बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच और वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। जुम्मे का दिन है, जुम्मा भी आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और वीक का एंड हो गया है इस दफ़ा, क्योंकि 3 दिन हम लाइव थे तो लग रहा है कि काफ़ी जल्दी वीकेंड आ गया है। और इसके साथ साथ क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है संडे को और मेरी आपसे मुलाकात होगी मंडे को, तो वो पहले ही हम क्यों ना आप तमाम लोगों को ये कह दें कि जश्न आज़ादी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। 75th बर्थडे है ये पाकिस्तान की, और हमारी आपकी हम सब की यही दुआ है कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारा मुल्क ऐसे ही शाद आबाद रहे। और जब भी ऑफ़िस से घर आ रहे हैं या घर से ऑफ़िस जा रहे हैं या वैसे भी बाहर निकल रहे हैं तो बड़ी सारी रौनक है, गहमा गहमी है। और स्पेशली बच्चे बड़े सारे एक्साइटेड होते हैं, बड़े भी होते हैं। अगस्त जैसे ही स्टार्ट होता है तो एक पेट्रोटिज़म की फ़ीलिंग जो है वो आनी शुरू हो जाती है। तो अच्छी बात है, चीज़ों को रिकॉल करना चाहिए और दुआएं करनी चाहिए। आज जुम्मे का दिन है, बहुत सारी ढेर सारी दुआएं भी ज़रूर मांगिए अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए और पूरी दुनिया के लिए। सेहत के हवाले से, अमन के हवाले से ख़ास तौर पर ढेर सारी दुआएं ज़रूर मांगें। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल खीर और इसके साथ ही बनेगा मटन शोरबा, यानी कि शोरबे वाला मटन बनाने जा रहे हैं और इसमें हम आलू भी ऐड कर रहे हैं। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ। और सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि तैयार करने रख देंगे यहाँ पर दूध को। और ये जो बर्थडे है, कह सकते हैं आप 75th बर्थडे, 75वीं सालगिरह या फिर डायमंड जुबली मनाने जा रहे हैं हम, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है। बच्चे ख़ास तौर पे हमारे घरों में जो हैं, वैसे तो वो पढ़ते ही हैं, स्कूलों में भी और बुक्स में तमाम चीज़ें हैं, लेकिन उनको ज़रूर रिकॉल करवाएं। और इस तरह हमें ख़ुद भी सारी चीज़ें याद आती हैं किस तरीके से हमारा मुल्क जो है वो आज़ाद हुआ। बहरहाल ढेर सारी दुआएं भी हैं और अपने तौर पर ज़रूर हमें कोशिश करनी चाहिए। हम दूसरों के लिए तो बातें बहुत करते हैं कि हम ख़ुद हमारे ज़ात से हमारे मुल्क को एटलीस्ट कोई नुकसान तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन क्या हमारी ज़ात कोई फ़ायदा दे रही है या नहीं। तो चलें, सबसे पहले अब क्या करते हैं, कैरेमल खीर की तरफ आ जाते हैं। और उसके लिए मैं सबसे पहले तो रख देती हूँ दूध को पकने के लिए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं दूध, और ये कैरेमल खीर है तो इसमें हम चीनी का पहले कैरेमल बनाएंगे और कैरेमल बनाने के बाद हम उसको इस पकते हुए दूध में शामिल करेंगे। अच्छा, इससे 2-3 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि मिठास बढ़ जाती है चीनी की। दूसरी चीज़ ये कि खीर का जो कलर है वो बहुत ही खूबसूरत सा आ जाता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और आपने कंडेंस मिल्क ऐड नहीं किया है, लेकिन लगेगा कि आपने ढेर सारा शायद कंडेंस मिल्क भी खीर में शामिल किया है, तो काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त सा टेस्ट हो जाता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इसमें भीगे हुए राइस और साथ ही ऐड कर देते हैं छोटी इलायची। खीर को हमेशा हल्की आंच पे पकाएं। हमारा तो लाइव शो है तो हम थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन आप जब खीर बनाएं तो थोड़ी सी हल्की आंच पर उसको देर तक पकाएंगी तो खीर बहुत अच्छी ज़बरदस्त सी बनेगी। अच्छा, और यहाँ पर आ गए भीगे हुए राइस, उसका जो पानी है वो निकाल देते हैं। खीर बनाने का भी सबका अपना अपना अंदाज़ है, मुख्तलिफ़ तरह से खीर तैयार की जाती है। बाज़ लोग चावलों को बॉईल करके भी ऐड करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें इतना टेस्ट नहीं आता। चावल अगर दूध में ही पकें तो फिर वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो आप इनको पीस भी सकते हैं, चावलों को अगर आप चाहें तो पीस लें। और मैं ये करूँगी कि जब चावल अच्छे से बॉईल हो जाएंगे ना, तो हम इसको थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर चला देंगे ताकि चावल दूध में बहुत अच्छे से पिस जाएं और फिर खीर हमारी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो चलें, अभी तो हमने इसको पकने के लिए रख देना है कि चावल उबल जाएं, उबल कर पकना शुरू हो जाएं। उसके बाद हम आ जाएंगे इसके कैरेमल की तरफ। तो इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। सिर्फ ऐड किया है इसमें हरी इलायची को, साथ ही हमने ऐड किया आधा कप भीगे हुए राइस और दूध। इन तमाम चीज़ों को पकने के लिए रख दिया। आ जाते हैं मटन शोरबे की तरफ। मटन शोरबे के लिए हमें चाहिए
मटन और इसके साथ ही स्लाइस प्याज, साबित गरम मसाला, स्लाइस टमाटर, लहसुन और अदरक का पेस्ट, धनिया पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी पाउडर है, नमक, ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे। आलू ऐड कर रहे हैं और तलहार मिर्च का पेस्ट इसमें जाएगा, जिससे इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाएगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्याज को लाइट सा ब्राउन कर लेते हैं। तो मैं ले लेती हूँ नाइफ़। सवाल भी है आज हमारा, और अगर आप हमारा शो बहुत गौर से देख रहे हैं तो फिर जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं कि आज हम ये सवाल कर सकते हैं कि हम यही पूछ लें जनाब कि हम पाकिस्तान की कौनसवीं सालगिरह मना रहे हैं इस साल, यानी कि 2022 में। यही सवाल आप लोगों से कर लेते हैं। बहुत ही आसान सा इसका जवाब है और यकीनन आप सब लोगों को पता होगा। एक बहाना है आप लोगों को गिफ्ट देने का, तो जल्दी से आपने हमें कॉल करनी है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे कि 2022 में यानी 2022 में हम पाकिस्तान की कौनसवीं बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। ये हमारा आज का सवाल है जिसका आप हमें जवाब दे सकते हैं, ना सिर्फ कॉल के ज़रिए बल्कि मैसेज के ज़रिए भी। तो चलें, यहाँ पर एक अदद या तो बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा या फिर 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ले लें और इसको कर लेते हैं लाइट सा गोल्डन कर लेते हैं। तो यहाँ से ले लेते हैं 1 अदद वोक और इसमें सबसे पहले तो ऑयल ऐड कर देंगे और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी साबित गरम मसाला। साबित गरम मसाला ऐड कर देंगे, प्याज ऐड कर देंगे। थोड़ा सा प्याज पे कलर आना शुरू हो जाएगा तो लहसुन अदरक का पेस्ट, साथ ही बॉईल हुआ हुआ मैं इसमें मटन ऐड कर रही हूँ। अगर आप कच्चा मटन शामिल कर रहे हैं तो फिर आपको इसको पकने के लिए थोड़ा सा टाइम देना होगा। उसके बाद टमाटर, हल्दी और धनिया पाउडर, नमक, तलहार मिर्च का पेस्ट, ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप इसमें इतना पानी ऐड कर दें कि आपका गोश्त जो है वो गल जाए। और उसके बाद आलू मैं स्टार्टिंग में ही ऐड कर दूंगी ताकि आलू साथ ही गलना शुरू हो जाएं। और फिर हमने क्या करना है, अच्छा सा इसको भून लेना है। भून लेने के बाद शोरबा इसका जितना भी हमें चाहिए होगा इतना हम इसका शोरबा तैयार करेंगे और फिर हम इसको सर्व कर देंगे। सिंपल चपाती के साथ बहुत अच्छा जाएगा और बॉयल राइस के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। ब्रेक का टाइम है, हम यहाँ पर प्याज को थोड़ा सा फ्राई कर रहे हैं। आप जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आइए, तब तक प्याज फ्राई हो चुकी होगी तो बाकी तमाम चीज़ें मैं आपके सामने ही इसमें ऐड करूँगी। मिलते हैं 1 अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, प्याज पर कलर आ गया था तो मैंने उसकी आंच को बंद कर दिया। दोबारा से ऑन कर देते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला और जो खीर है उसकी आंच को मैंने और भी स्लो कर दिया। अगर नॉन स्टिक पैन में बनाते हैं तो अच्छी बात है और अगर सिंपल देगची पैन में बना रहे हैं तो भी कोई मसला नहीं है। बस आपने इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, स्पेशली जब चावल गल जाएँ तो उसके बाद खीर के लगने का जो ख़तरा होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन बाज़ लोगों को मैंने देखा है उनको लगी हुई खीर बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बहरहाल अब आपकी पसंद पर है। मुझे तो पर्सनली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर खीर ज़रा सी भी लग जाए तो लगता है कि उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो गया है। तो कंटिन्यूसली चलाते रहें और इसमें ऐड कर देते हैं साबित गरम मसाला, जिसमें दालचीनी और हमने ऐड कर दी बड़ी इलायची, 2 से 3 शामिल कर देते हैं लौंग। चलिए इसको होने देते हैं और साथ ही मैंने टमाटर के भी यहाँ पर स्लाइसेस कर लेने हैं। सवाल आज का हमारा ये था कि हम 2022 में पाकिस्तान की कौनसवीं बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारा आज का सवाल है। और आप हमारे सवाल का जवाब दे सकते हैं कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए
मसाला DWT, अपने शहर का नाम, और आप भेज दीजिए उसे 8881 पे, ताकि जो आपका नाम है वो कुरानदाजी में शामिल हो सके। कराची से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, हेलो। टीवी की आवाज़ कम कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, ताकि मेरी और आपकी अच्छे से बात हो सके। हेलो, चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। और जब भी आपकी कॉल मिल जाती है, टीवी की आवाज़ कम कर दिया करें या दूसरे रूम में चले जाएं, क्योंकि इस तरह से आपकी और मेरी बात नहीं हो सकेगी। बड़ी मुश्किल से आप लोगों की कॉल्स मिलती हैं, तो बड़ा अफसोस होता है अगर वो कट जाती है। तो कोशिश करें कि इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और यहाँ पर मैं आलू स्टार्टिंग में ही ऐड कर देती हूँ, ताकि आलू गलने भी शुरू हो जाए। चलो, शामिल कर देते हैं इसमें आलू, और ऐड कर देते हैं लहसुन और अदरक का पेस्ट। चलिए जी, थोड़ा सा इसको भूनते हैं। लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल करते हैं। और जो हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं, तलहार मिर्च का पेस्ट। इस तलहार मिर्च को कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है, और अच्छी खासी माइल्ड ही होती है, लेकिन इसका कलर बड़ा ख़ूबसूरत सा होता है। और फिर एक और मिर्च का हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, देगी मिर्च। तो देगी मिर्च जो है वो तलहार या कश्मीरी मिर्च से थोड़ी सी और ज़्यादा माइल्ड होती है, क्योंकि उसमें मिक्स किया जाता है रेड, जो हमारे पास बाल पेपर्स या शिमला मिर्च होती हैं, उनको पीस के थोड़ा सा और शामिल किया जाता है, जिससे उनका कलर और ज़्यादा तेज़ हो जाता है, लेकिन फ्लेवर में वो और ज़्यादा माइल्ड होती हैं। काफ़ी सारी मिर्चों के अक़साम हैं जो जनाब हमारे देसी खानों में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी भी खाने का कलर बड़ा खूबसूरत सा आए, बाज़ लोग निहारी में भी यूज़ करते हैं कश्मीरी मिर्च, तलहार मिर्च, क्योंकि माइल्ड होती है काफ़ी, लेकिन कलर बहुत ही खूबसूरत सा आता है सालन का। अक्सर लोग हांडी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो डिफरेंट चीज़ों में यूज़ की जाती है। बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल भी है, साबित भी मिल जाती है, पिसी हुई भी मिल जाती है। चलिए, इसको थोड़ा सा कलर आने तक हम रोस्ट होने देते हैं, और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, इसमें मैं ऐड कर दूंगी कुछ पिसे हुए मसाले। आलू ऐड कर दिए, साबित गरम मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके साथ ही हमने इसमें ऐड कर दिया बॉयल हुआ हुआ मटन। और शेखुपुरा से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आपका जो बहुत अच्छा है। मैं आपकी रेसिपी ट्राई भी करती हूँ, आसान होती है। कौन सी रेसिपी बना ली? मैंने आपका ये कहा, आपने पनीर पालक बनाया था, मैंने आज ये रेसिपी जरूर बनाऊंगी। और चिकन शामी कबाब बनाए थे आपके, बहुत मजे के बने थे। चले, मैं चाहूँगी आप हमें जल्दी से सवाल का जवाब दे दें। जब आपने कॉल की है तो अपना सवाल का जवाब देना चाहूंगी। 75 ईयर्स बर्थडे है। ठीक है, क्या क्या तैयारियां कर ली? झंडियां वगैरह खरीद ली या झंडा बड़ा सा लगाना है? हेलो, 75 ईयर्स की बर्थडे है ये पाकिस्तान। ठीक है, आपका जवाब हमने नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? मुझे आवाज नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है शायद हमारी लाइन में तो कोई डिस्टरबेंस नहीं है, लेकिन चलें आपको होना चाहिए। मैं बता रही थी, मैं सवाल का जवाब दे रही थी कि 75 ईयर्स हो गए हैं हमारी पाकिस्तान के बने। आपका जवाब हमने बिल्कुल नोट कर लिया है। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, आप फरमाइश सारी पूरी कर देती हैं। आपकी रेसिपी आसान होती है, मैं ट्राई करती रहती हूँ। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की, और इसी तरीके से मसाला टीवी देखती रहिए, पसंद करती रहिए।
वो तमाम लोग जो अब तक सिर्फ सोच रहे हैं जल्दी से फ़ोन उठाइए, और इतना आसान सवाल, इससे ज़्यादा आसान सवाल तो मैं क्या करती आप लोगों से। एक बहाना है आप लोगों को गिफ्ट देने का, तो जल्दी से कॉल मिलाइए और आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मसाला DWT अपने शहर का नाम और भेज दीजिए उसे 8881 पे। अब हम यहाँ पर ऐड करने जा रहे हैं कुछ मसाले। तो सबसे पहले तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर, थोड़ा सा पानी, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे मसाले, ताकि टमाटर भी गलना शुरू हो जाएं और मसाले भी हमारे पकना शुरू हो जाएं। तो इसमें ऐड कर देते हैं हल्दी पाउडर, नमक शामिल कर देंगे अपने टेस्ट के मुताबिक, धनिया पाउडर, और हमने इसमें ऐड कर देना है ये तलहार मिर्च का पेस्ट। इसको आप क्या कर सकते हैं, भिगो के रख दीजिए, गर्म पानी में भिगो दें तो वो और ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपने उसको पीस लेना है। और पीसने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हेल्प के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए, थोड़ा सा ऑयल शामिल कर दीजिए। अगर आप ये पेस्ट बना के रखना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए, उससे ये ख़राब नहीं होगा। और आप इसको फ्रिज में कांच की जो बॉटल है उसमें बंद करके रख सकते हैं। अगर डिफरेंट खानों में आपका इसका इस्तेमाल रहता है तो आराम से आप घर में इसका पेस्ट बना सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों को ऐड कर लेने के बाद अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं, और मैं इसको कवर कर देती हूँ ताकि तमाम चीज़ें हमारी पकना शुरू हो जाएं। और स्पेशली ये जो आलू हैं इनको भी हमने गलाना है, पकाना है, तो मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ कवर। इसके बाद हम आ जाएंगे कैरेमल की तरफ। अगर अभी हमारे पास ब्रेक है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, ताकि ब्रेक से वापस आएँ तो फिर हम कैरेमल बनाएंगे। छोटा सा ब्रेक है, आपने कहीं नहीं जाना है। कैरेमल खीर बनने जा रही है और मटन शोरबा बनाएंगे, तो बहुत ही छोटा सा एक क्विक सा ब्रेक है, जल्दी से लेकर आइए। फिर वापस आते हैं, कैरेमल बनाते हैं, मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और यहाँ पर जो हम मटन शोरबा बनाने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा चम्मच चलाते चलते हैं, और टमाटर अच्छे से गलना शुरू हो गए हैं। मैं इसको कवर कर रही हूँ। इसके बाद हम इसको भूनेंगे, और भून लेने के बाद जितना भी हमें शोरबा चाहिए होगा उस हवाले से हमने इसमें शोरबा कर लेना है। तो चलें इसको यहाँ पर कर देते हैं कवर। और कैरेमल खीर को हमने रख दिया था पकने के लिए, और अभी हमने इसको ब्रेक में क्या किया कि अच्छा सा आपने इसको पीस लेना है। हैंड ब्लेंडर की मदद से पीस सकते हैं, इसके अलावा आप इसको ब्लेंडर में डालकर पीस सकते हैं। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जब आपने चावलों को भिगोया है तो उन चावलों को ही आप पीस लें और तब आप इसको खीर में ऐड कर दें। जो भी तरीका आपको आसान लगता है वो आप कर सकते हैं। बल्कि घर में जो हम अक्सर पैकेट्स मंगवा रहे होते हैं खीर मिक्स के, तो उसमें भी बेसिकली पिसे हुए चावल और चीनी और कुछ नट्स हैं जो पीस लिए जाते हैं। थोड़ी सी सूजी ऐड की जा सकती है अगर आपको अच्छी लगती है, और वो आप खीर मिक्स बहुत इजीली घर में भी बना सकते हैं। उससे ये होता है कि बहुत ही इंस्टेंट जो खीर है वो तैयार हो जाती है। तो चलें अब हम क्या करते हैं, कैरेमल तैयार कर लेते हैं। कैरेमल के लिए हमेशा जो भी पैन लें तो वो थोड़ा सा एक हैवी ड्यूटी पैन लें। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से ये वाला पैन ले लेते हैं। अगर आपके घर में कोई लोहे का पैन है वो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हैवी पैन होगा तो आपका कैरेमल अच्छा बनेगा और आप इजीली उसको बना पाएंगे। अच्छा, कैरेमल को दो तरह से बनाया जाता है। एक तो ये कि चीनी ऐड करें, चीनी के साथ थोड़ा सा पानी ऐड करें और उसके साथ कैरेमल तैयार कर लें। और एक ड्राई कैरेमल तैयार किया जाता है, यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ चीनी के साथ वो कैरेमल बनता है। और दोनों ही तरीक़ों से कैरेमल तैयार किया जाता है, दोनों तरीक़ों से आप कैरेमल बना सकते हैं। पानी के साथ जब हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है, और जब हम चीनी के साथ बनाते हैं तो थोड़ा सा क्विक बन जाता है। लेकिन सिर्फ चीनी के साथ जब हम कैरेमल बनाते हैं तो फिर उसको अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो जल बहुत इजीली जाता है। लेकिन जब हम उसमें पानी ऐड करते हैं और वो कैरेमल तैयार करते हैं
तो वो इतनी आसानी से जलता नहीं है, लेकिन उसमें क्रिस्टलाइजेशन बहुत इजीली हो जाती है। तो ये है कि दोनों के ही अपने अपने तरीके हैं, जो आपको इजी लगता है वैसे आप तैयार कर लीजिए। सिर्फ चीनी के साथ भी आप बना सकते हैं, बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा अटेंडेंट रहना है और किचन में ही रहें, अपने कैरेमल को देखते रहें। जैसे ही चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि बेसिकली कैरेमल यही है कि चीनी जो है वो मेल्ट हो जाए, थोड़ी सी ब्राउन हो जाए चीनी, तो ये आपका कैरेमल तैयार हो गया। और फिर कैरेमल को डिफरेंट फ्लेवर दिया जाता है, उसमें क्रीम ऐड की जाती है, उसमें बटर शामिल किया जाता है और डिफरेंट मीठे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं और कैरेमल में अक्सर लेमन जूस भी ऐड किया जाता है। तो बहरहाल डिफरेंट तरीक़ों से बनाया जाता है और उसके बाद ना सिर्फ गार्निशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बल्कि जिस तरह मैं खीर में ऐड कर रही हूँ इसी तरीके से बटर में मिक्स करके, क्रीम में मिक्स करके बहुत ही मज़ेदार सी इसकी जो रेसिपीज़ हैं वो बनाई जाती हैं। और इसके अलावा इसको हार्ड करके और फिर चूरा करके या छोटे पीसेस में करके गार्निश भी किया जाता है और इसके साथ साथ आप आइसक्रीम्स में इसको ऐड कर सकते हैं। बड़ा ही मज़ेदार सा होता है और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो चीनी ही है। चीनी मेल्ट होगी तो आपका कैरेमल जो है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर चावल भी अच्छे से पिस चुके हैं। थोड़े से यहाँ पर नट्स को भी मैं क्या करती हूँ, चॉप कर लेती हूँ। कैरेमल हमारा तैयार हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसको हमने हिलाना जुलाना नहीं है। आँच भी आपकी मॉडरेट ही रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ करेंगे तो साइडों से जलना शुरू हो जाएगा। तो आँच आपने मीडियम लो ही रखनी है ताकि चीनी को मेल्ट होने का भी टाइम मिले और जब वो मेल्ट होगी तो उसके बाद वो अपना कलर चेंज करना शुरू करेगी। तो चलें यहाँ पर देख लेते हैं, अगर पानी ड्राई हो गया है तो हम इसको भून लेते हैं। और मुझे लग रहा है कि मैं क्यों ना इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, इसमें हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, तो इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इसमें, ताकि फिर हम इसकी इजीली भुनाई कर लें। दिखने में जो ये इतना ज़्यादा रेड लग रहा है, इसकी वजह यही हमारी तलहार मिर्च ही है, जिसको कश्मीरी मिर्च भी कहा जाता है। चलो जी, कैरेमल को भी थोड़ा सा चेक करते चलते हैं। थोड़ी सी मैं आंच इसकी और स्लो कर देती हूँ। चलें जी, और आराम से इसको पकने देते हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी होती है चीनी, जब गर्म होती है बहुत बुरे तरीके से आपको बर्न कर सकती है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखिएगा जब भी अपने घर में कैरेमल बनाएं या ऑयल से कुछ तैयार कर रहे हैं, कुछ डीप फ्राई कर रहे हैं। बच्चों को तो स्पेशली आपने किचन में नॉट अलाउड कर देना है और ख़ुद भी आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें। चीनी अगर इस तरह गर्म स्किन पे लग जाए तो बहुत बुरे तरीके से बर्न हो सकता है। और इसके अलावा जब ये कैरेमल तैयार हो जाता है तो हम इसमें जो चीज़ें मिक्स कर रहे होते हैं उस वक्त भी थोड़ी सी एहतियात करें। अक्सर कैरेमल उछलता भी है, तो आपने स्लोली ग्रेजुअली आहिस्ता से मिक्स करना है। जैसे मैं तो इसमें खीर मिक्स करूँगी, अगर आप इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं, बटर ऐड कर रहे हैं, जो भी चीज़ें शामिल कर रहे हैं, इसको यहाँ रख लेते हैं ताकि सालन वाला स्पून जो है वो इसमें मिक्स ना हो। और एक अदद और स्पैचुला ले लेते हैं। आंच को मैं और स्लो कर देती हूँ। तो वो तमाम लोग ना जिनको खीर बड़ी ब्राउन सी अच्छी लगती है, तो जो कैरेमल खीर है इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आता है। तमाम चीनी डिज़ोल्व होना ज़रूरी है। कलर तो उसका अच्छा सा आ गया है, गोल्डन सा, लेकिन चीनी जो है उसका दाना हमें कहीं कहीं नज़र आ रहा है। वो अच्छे से मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसको ऐड कर देंगे खीर में। या तो कैरेमल खीर में शामिल कर दीजिए या थोड़ी सी खीर कैरेमल में ऐड कर दीजिए। चलिए जी, थोड़ा सा चम्मच चलाते जाते हैं अपने इस गोश्त को भी। और आपने क्या करना है, सवाल मैं दोहराती चलती हूँ। आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि
इस ईयर में यानी 2022 में हम पाकिस्तान की कौनसवीं बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारा आज का सवाल है। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है, शायद ही इससे ज़्यादा इजी या आसान सवाल हम कोई कर पाते आपसे। तो एक बहाना है आप लोगों को अच्छा सा ज़बरदस्त सा गिफ्ट देने का। खीर की भी आंच मुझे तेज़ लग रही है, थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। चलें जी, खीर की भी आंच मैंने यहाँ पर स्लो कर दी। गाढ़ी होना तो शुरू हो गई है क्योंकि चावल पक चुके हैं, पिस चुके हैं, और खीर जब भी ठंडी होती है खीर और ज़्यादा गाढ़ी होती है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी अच्छी लगती है तो भी जब खीर गर्म है तो इसका मतलब है कि जब वो ठंडी होगी तो वो और ज़्यादा गाढ़ी होगी। मिट्टी के प्यालों में अगर जमा लेते हैं खीर का टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो अगर मिट्टी के प्यालों में जमाना चाहते हैं मिट्टी के प्यालों में जमा लीजिए। थोड़ा सा कैरेमल को और बनाएंगे ताकि ये जो चीनी की हमें दानेदार सी चीनी नज़र आ रही है ना, ये अच्छी सी मेल्ट हो जाए। और कैरेमल हमेशा तैयार करें पिसी हुई चीनी से नहीं, बल्कि ये जो हमारी दानेदार चीनी होती है जो हमारे घरों में मौजूद होती है, इसी के साथ आपने तैयार करना है कैरेमल। चले, मैंने खीर वाला चमचा यूज़ कर लिया, तो अब मैं खीर के लिए दूसरा चम्मच ले लेती हूँ। अच्छा, खीर के लिए चम्मच तो अपनी जगह, लेकिन वो पतीलियाँ जिनमें हम सालन तैयार करते हैं, बनाते हैं, और नॉर्मली ये होता है कि दूध की एक देगची होती है हर घर में, लेकिन ज़्यादा मिकदार में खीर बन रही है, नॉर्मली उस देगचे में सालन ही तैयार किया जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि उस देगचे में पहले आप पानी को गर्म करें, और वो गर्म करके पानी आप फेंक दीजिए, फिर उसके बाद आप उसमें खीर तैयार करें। तो खीर में मिर्च, मसाले, नमक होपफुली नहीं आएगा, वरना अक्सर अगर हम ऐसी देगची मीठे के लिए यूज़ करें तो उसमें हमें कहीं ना कहीं नमक और मिर्च जो है वो फ़ील हो रहा होता है। तो आई थिंक ब्रेक का टाइम है हमारे पास। अगर ब्रेक का टाइम है तो हम ब्रेक ले सकते हैं, क्योंकि मैं अभी कैरेमल को थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं जनाब। ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद मैं आपके सामने ही कैरेमल को खीर में मिक्स करूँगी। ब्रेक में सिर्फ इतना करेंगे कि गोश्त को हल्का हल्का सा भूनते रहेंगे। आप जल्दी से जाइए, बहुत छोटा सा ब्रेक है। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। और अब ये जो हमारा कैरेमल है ये तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी कि हम इस कैरेमल में ऐड कर देंगे खीर, ताकि इसकी मिक्सिंग अच्छे से हो। चलो, इसको कर लेते हैं अच्छा सा मिक्स। और अब इसको ऐड कर देते हैं यहाँ। और ये जो साइड्स पर भी थोड़ा सा कैरेमल रह गया है, इसको हल्का सा और हीट देते हैं। जब हम इसको हीट देंगे तो ये दोबारा से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर हमें पानी ऐड करना है, तो यहाँ पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि हम इसको भून चुके हैं अच्छा सा। तो पानी ऐड कर दिया, जो हमारी ग्रेवी के लिए भी काफ़ी हो। चलिए, थोड़ा सा कैरेमल को यहाँ पर हीट देते हैं, ताकि ये जो थोड़ा सा इसमें रह गया इसको भी हम खीर में ऐड कर दें। और मैं इसमें क्या करूँगी, हाफ़ मिकदार में जो खोया है वो हम अभी शामिल कर देंगे, और हाफ़ जो इसकी मिकदार होगी वो हम इसकी गार्निशिंग में यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसमें थोड़ी सी खीर भी ऐड कर देती हूँ। और जैसे ही हमने इसमें कैरेमल ऐड किया तो खीर का जो कलर है बहुत ही ज़बरदस्त सा गोल्डन सा ब्राउन सा कलर हो गया। जो अगर इसमें कहीं चंक्स आपको नज़र आ रहे हो कैरेमल के, तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप इसको गर्म करेंगे तो वो इसमें डिज़ोल्व हो जाएंगे।
और कैरेमल वाले पैन को धोने का तरीका भी यही है कि एक तो आप उसको हीट दें, तमाम कैरेमल उसमें से निकाल लें और इसके बाद आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। पानी ऐड करके आप उसको गर्म करें, तमाम चीज़ें उसके साथ डिज़ोल्व होके मिक्स हो जाएंगी और फिर आपने उसको अच्छे से वॉश कर लेना है। मैं इसकी चीनी भी चेक कर लेती हूँ, अगर हमें लगेगा कि चीनी कम है, वैसे होपफुली नहीं होगी। कैरेमल बना लेने के बाद चीनी और ज़्यादा अच्छी मीठी हो जाती है और 1 कप भर के हमने इसमें ऐड की थी चीनी, तो उसको भी मैं लेकिन टेस्ट कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं हाफ़ मिकदार जो है वो हमने ऐड कर देनी है इसमें खोए की। अच्छा, ये जो कैरेमल का पीस है ये भी यहाँ ऐड कर देते हैं ताकि अच्छे से वो मिक्स हो जाए। इसमें शामिल कर देते हैं कुछ खोया और कुछ हम यूज़ कर लेंगे गार्निशिंग के लिए। अब ये जो हमारा मटन शोरबा है इसको कुछ भी नहीं करना है, अच्छे से पकने देना है। शोरबा मज़ेदार सा गाढ़ा हो जाए और आपने कच्चा गोश्त यूज़ किया होगा वो अच्छे से गल जाए, इसके साथ साथ आलू गल जाए, तो बस हम इसको निकालेंगे और निकाल के सर्व कर देंगे। चलिए, अच्छा सा कैरेमल जो है वो भी मेल्ट होना शुरू हो गया है। थोड़ी सी मैं इसकी आंच तेज़ कर देती हूँ। बस एहतियात ज़रूरी है, जब भी कैरेमल तैयार करें जल जाता है मोस्टली, अगर पानी ऐड करेंगी तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। बाकी तो कोई टेंशन नहीं है कैरेमल बनाने के लिए। पैन थोड़ा सा ऐसा लें जो थोड़ा सा हैवी ड्यूटी पैन हो और अटेंशन दें, अपने हाथों को भी बचाएं, ख़ास तौर पर गरम गरम चीनी से। रिकैप ब्रेक है और खीर भी हमारी ऑलमोस्ट डन है। सिर्फ मैंने खोया ऐड कर दिया है, तमाम कैरेमल शामिल कर दिया है, सिर्फ अच्छा सा इसको और मिक्स कर रहे हैं। मैं इसको निकालती हूँ, थोड़ा सा और गाढ़ा करते हैं, सर्व करते हैं। और जो हमारा मटन शोरबा है इसको मैं सर्व करूँगी आपके सामने। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। मैंने यहाँ पर शोरबे को थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रखा और अब ये हो चुका है, तो आंच इसकी कर देते हैं बंद। यहाँ पर हमने निकाली है खीर। हम तो भाप उड़ाती हुई खीर सर्व कर रहे हैं, आप ठंडी ठंडी खीर को सर्व कीजिएगा। और अब इसको कर लेते हैं गार्निश। तो इसमें हमने क्या करना है, थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। अगर मुझे बताया जाए हमारे पास कितना टाइम है, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप अपनी कैरेमल खीर को सर्व कर दें। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा लगाते हैं इस पे चांदी का वर्क। चलो, ये हो गया और इसके साथ थोड़ा सा ऐड कर देते हैं खोया। कलाकंद ऐड करना चाहते हैं, कलाकंद भी शामिल की जा सकती है मीठों में। वैसे ऑलरेडी कैरेमल खीर इतनी कोई मज़ेदार वाली इसकी मिठास है, आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि चीनी को हमने कैरेमल कर लिया था तो इसकी मिठास भी थोड़ी सी और डिफरेंट हो गई है। इस पर मैं थोड़ा सा और लगा देती हूँ। चलें, और अब इस पे ऐड कर देते हैं थोड़ा सा मेवा। वैसे मुझे खीर ठंडी भी अच्छी लगती है और मुझे खीर गरम भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मोस्टली यही होता है कि तमाम लोग ठंडी ठंडी सी खीर को पसंद करते हैं। तो खूब अच्छा सा ठंडा करें और ठंडा करके आप इसको सर्व कर दें। चलें, इसको लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ और साथ ही सर्व कर देते हैं जो हमने तैयार किया है मटन शोरबा।
बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर है। मिर्चें बिल्कुल भी तेज़ नहीं हैं, कहीं आपको शक्ल से लग रहा हो इतना रेड हो रहा है तो इसमें मिर्चें भी खूब होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिर्चें बिल्कुल ठीक हैं और ज़बरदस्त सा इसका कलर है। वक्त भी अब हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो अब इंशाअल्लाह ताला मेरी तो आपसे मुलाकात होगी मंडे को। संडे को जश्न आज़ादी है जनाब, 75th बर्थडे है पाकिस्तान की, खूब अच्छे से सेलिब्रेट करें। और मसाला पे भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त से शोज़ होंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो चलें इसको भी लेकर चलते हैं यहाँ। तड़का में आज बनने जा रही है झींगा आलू बिरयानी, साथ ही बनेगा आलू का हलवा। विनर है जनाब नुज़हत फ्रॉम पेशावर। तो नुज़हत आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप आज की विनर करार पाई हैं। और ये आ गया हमारा खीर का तीसरा प्याला। तो वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना रखिएगा बहुत सारा बेतहाशा ख्याल रखिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप तमाम देखने वालों को। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं उनको भी दिल की गहराइयों से जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह ताला मंडे को आपसे मिलते हैं मज़ेदार से वीकली टेम्पटिंग से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।